सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज की वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं उस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11 चैप्टर 2 की, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो यार आज इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूं मैं रिलेशंस का। सेट्स जो चैप्टर था वो पूरा हम खत्म कर चुके हैं, वो चैप्टर 1 था हमारा, और चैप्टर 1 को ही हम चैप्टर 2 में यूज करने वाले हैं कहीं कहीं जगहों पर। तो आप लोग ध्यान रखें कि सेट्स भी अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है यार। आज का जो कंसर्न है वो है रिलेशंस। चलो बेस बनाते हैं, क्या होता है रिलेशंस, बिकॉज बेस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास 12th में भी सेम नेम से रिलेशंस एंड फंक्शन से चैप्टर 1 आने वाला है और वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। तो अभी से यार 11th में ही बेस अच्छा बना लो ताकि 12th में दिक्कत ना आए। तो चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है गाइस। लेट्स स्टार्ट। रिलेशंस चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम रिलेशंस का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है गाइस। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन पहले समझते हैं तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझेंगे, बेस बनाएंगे होता क्या है रिलेशंस, फिर क्वेश्चन को ये अटकने वाला नहीं है। तो यार जैसे ह्यूमन रिलेशंस होते हैं, आप लोगों को पता ही है, आप लोगों के ह्यूमंस में रिलेशनशिप्स होते हैं। ब्रदर सिस्टर का एक तरह का रिलेशन हुआ, स्टूडेंट टीचर का एक तरह का रिलेशन हुआ, अलग अलग तरह के रिलेशंस होते हैं। एनिमल से हमारा रिलेशन होता है, जैसे आपका कोई पेट हो तो पेट और आपका एक तरह का रिलेशन हो गया। तो बहुत सारे तरह के रिलेशंस हमारे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। सिमिलरली मैथ्स में भी कुछ रिलेशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे मैथ्स के रिलेशंस की बात करूं तो अगर कोई दो लाइंस, एक लाइन दूसरी लाइन आपस में पैरेलल है तो ये भी एक तरह का रिलेशन है। दोनों का आपस में पैरेलल होना एक तरह का रिलेशन है। अगर कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है वो भी आपस में एक रिलेशन है, ठीक है गाइस। और भी मैथ्स में बहुत तरह के रिलेशंस होते हैं। और क्या रिलेशन हो सकता है, सोचो, कुछ भी रिलेशन हो सकता है यार। सोचो 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 सोचो, और क्या रिलेशन हो सकता है। कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर है, वो भी एक तरह का रिलेशन है। उन दोनों लाइंस का आपस में परपेंडिकुलर होना एक तरह का रिलेशन है, ठीक है गाइस। तो इस तरह से मैथ्स में भी बहुत तरह के रिलेशन पाए जाते हैं। तो जो हमारा इस चैप्टर का मोटिव है, जो हमें सीखना है, हमें उन मैथमेटिकल रिलेशंस को रिप्रेजेंट करना सीखना है। किस तरह से हम मैथमेटिकल रिलेशंस को एनालाइज करेंगे, किस तरह से हम अपनी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाएंगे ताकि हम मैथ्स के रिलेशंस को स्टडी कर पाएं, और किस तरह से वो चीजें रिप्रेजेंट होती हैं, कैसे ऑपरेट होती हैं, कैसे कैसे चीजें चलती हैं, सारी मैथ्स में रिलेशंस किस तरह चलते हैं, वो सब चीजें हम लोगों को सीखनी है, ठीक है गाइस। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। हमारा मोटिव क्या है, मैथमेटिकल रिलेशंस की बात करनी है, जो सिंपली इस चैप्टर का नेम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। सिर्फ रिलेशंस में हमें मैथमेटिकल रिलेशंस की बात करनी है। अब पहले मेरी एक बात सुनो, हम रिलेशंस की बात करने वाले हैं। अगर हम रिलेशंस की बात करने वाले हैं तो रिलेशंस तो दो जनों में होता है ना, दो जने तो चाहिए एटलीस्ट एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। तीन में भी हो सकता है, इट कैन बी अ केस, लेकिन कम से कम दो जने तो चाहिए ना, तभी तो एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो पाएगा। फिलहाल मेरा और आपका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश है थ्रू दिस वीडियो, ठीक है ना गाइस। तो ये भी एक तरह का रिलेशन है। अब अगर दो जने चाहिए किसी एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे को दो सेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसमें जो पहले रिलेशन में जो बंदा है, यानी कि मैं एक सेट से उठाऊंगा, मतलब मैं खुद एक सेट का हिस्सा होऊंगा और आप लोग एक सेट के हिस्से होंगे। जैसे राइट नाउ इस रिलेशन में आप लोग फॉर एग्जांपल मेरे को कह सकते हो कि जो मैं हूं वो टीचर्स के सेट का हिस्सा हूं और आप राइट नाउ क्या हो, स्टूडेंट्स के सेट का हिस्सा हो। तो दो सेट चाहिए मेरे को कम से कम। तो पहली चीज जो आप लोगों को रिलेशन में सीखनी है, किसी भी रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें दो सेट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है गाइस। दो सेट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, आई थिंक मैंने आपको समझा दिया। अब रिलेशंस पढ़ने से पहले जो पहली चीज आपको सीखनी है वो क्या है गाइस, वो सुनो, बेस है ये, क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या सीखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मान लीजिए आपके पास कोई दो सेट हैं, कंसीडर करो दो सेट P एंड Q। ये दो सेट हैं आपके पास, आप लोगों को अच्छी तरह पता है सेट क्या होता है। आई होप सेट्स तो सबको पता ही है यार, तभी इस वीडियो पर आए होंगे, सेट्स तो पढ़ लिया होगा। दो सेट कंसीडर करिए, सेट P एंड Q।
तो इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाया जाता है वो पता है किस तरह दिखाया जाता है, वो इस तरह से दिखाया जाता है, P क्रॉस Q। क्या होता है ये होता है वो सब एलिमेंट्स P क्रॉस P कॉमा स्मॉल q सच दैट जो P होगा वो कैपिटल P से बिलोंग करेगा और जो Q होगा वो कैपिटल Q से बिलोंग करेगा। आई नो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया, क्या हो गया ये, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, बच्चों को नहीं समझ आता, मुझे भी शायद फर्स्ट टाइम समझ ना आया हो, मेरे को याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया 11th करे, ठीक है। कंसीडर करें दो सेट्स P एंड Q, P क्रॉस Q इस तरह से डिफाइन होता है। अब इसका मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का क्या होता है, ये क्या है, इट इज द सेट रिप्रेजेंटिंग all possible ordered pairs in set P and Q। क्या मतलब हो गया, दो सेट कंसीडर करें P एंड Q। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का होता है कि उन दो सेट्स के जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट्स को मिलाकर आप जितने भी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हो। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या पता हो गया, पेयर का मतलब दो। अब उस पेयर का क्या मतलब है, अगर आप P क्रॉस Q निकाल रहे हो यानी कि पहला सेट पहले है, इससे मैटर होगा यार, ये फर्क पड़ता है Q क्रॉस P निकाल रहे हो या P क्रॉस Q निकाल रहे हो। अगर आप P क्रॉस Q निकाल रहे हो तो जो पहला एलिमेंट होगा हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स में। ऑर्डर्ड वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं मैं, ऑर्डर्ड इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं बिकॉज अगर कहीं पर 1,2 लिखा है 1,2 और कहीं पर लिखा है 2,1, अगर मैं बोलूं कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो 1 2 और 2 1 एक बात नहीं है, ठीक है। ऑर्डर्ड का मतलब ऑर्डर मैटर करता है कि पहले कौन सा आ रहा है, पहले 1 है या पहले 2 है, इस चीज से फर्क पड़ने वाला है, इसलिए बोल रहा हूं ऑर्डर्ड। और पेयर क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज देखो दो एलिमेंट का पेयर है, दो दो, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर क्लियर हो गया आपको, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दो सेट्स का वो होता है, एक सेट ही होता है, पहली बात, इज इट अ सेट रिप्रेजेंटिंग ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स इन सेट P एंड Q, यानी कि P के जितने भी एलिमेंट्स हैं, P के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आप लेंगे, Q के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आप लेंगे, और उन दोनों को मिलाकर जितने भी आप दो दो के ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हैं, जहां पर हमेशा अगर P क्रॉस Q निकाल रहे हो तो जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो हमेशा P से होगा। देखो ये जनरल है, P कोमा Q बोल रहा हूं, Q P कोमा Q, और इसमें जो P वाला एलिमेंट है वो हमेशा कैपिटल P से बिलोंग करेगा, यानी कि जो फर्स्ट वाला सेट है ऑर्डर्ड पेयर में भी फर्स्ट एलिमेंट उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, और जो सेकंड वाला एलिमेंट है देखो यहां पर वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर यहां पर Q क्रॉस P में लिख रहा होता तो वो आता Q कोमा P वेयर Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q एंड P बिलोंग्स टू कैपिटल P। उस केस में जो पहला एलिमेंट होता वो पहले सेट से बिलोंग करता, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता। अभी कहानी समझो, एग्जांपल देखते ही ये कॉन्सेप्ट छू मंतर हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस कहानी समझाना चाह रहा हूं बिकॉज यार मैं कहानियों में इंटरेस्ट रखता हूं, क्योंकि जो अच्छे मार्क्स आते हैं वो एक कहानियां ही लाती हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग बनाओगे तभी कोई स्कोर कर पाओगे, रट तो सभी लेते ही हैं भाई, ठीक है ना। तो अब समझो, क्या समझे आप लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सेट है, दो कोई भी दो एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर्स जितने भी बना सकते हो, जहां पर जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होना चाहिए। कितने भी ऑर्डर्ड पेयर जो आप बना सकते हो, अगर मैं उसको एक सेट में बंद कर दूं तो वो क्या होता है मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। और ऑर्डर्ड पेयर से आप लोग समझ गए, ऑर्डर मैटर करता है, 1 2 और 2 1 एक बात नहीं है। ये ऐसा मत करना कि 1 2 और 2 1 है तो दोनों को क्लब करके बस एक बार 1 2 लिख दिया, फर्क पड़ेगा 1 2 और 2 1 से, ध्यान रखना, ठीक है गाइस। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर है। अगर किसी बच्चे को डेफिनेशन ना भी क्लियर हो तो एक एग्जांपल देखो और फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, ठीक है गाइस। देखते हैं एक एग्जांपल क्या कैसे निकलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है।
तो क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है, आपको गिवन है दो सेट्स, पहला सेट ए 1,2 और दूसरा सेट बी वो क्या है 3,4। आपको निकालना है फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, दोनों निकालने हैं आपको, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। सॉल्यूशन देखेंगे भाई, ए क्रॉस बी क्या होने वाला है, ए क्रॉस बी पहले तो एक सेट होने वाला है, तो मैं उसको पहले तो ब्रैकेट ओपन कर दूं सेट का। अब वो सारे ऑर्डर्ड पेयर मेंशन करने हैं जिसमें ए के और बी के सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएं, यानी कि ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम सेट ए एंड बी। पहला सेट क्या है ए, तो पहला एलिमेंट हमेशा ए से होगा। अब बनाना कैसे है वो सीखो। ए का पहले एलिमेंट 1, मैंने 1 को पकड़ लिया, पहला एलिमेंट ए का फिक्स कर लिया। बी में क्या है पहले 3, चलो भाई 3 एक हो गया। ऐसे करोगे तो छूटेंगे नहीं, अगर रैंडम करोगे पहले 1 4 बना दो फिर 2 3 तो छूटने का चांस है। पहले जो पहला सेट है उसका पहला एलिमेंट पकड़ो और दूसरे एलिमेंट के सारे उसके साथ लिख डालो, 1 3 1 4 1 3 1 4। क्या आप कोई बचा? नहीं बचा, तो 1 का काम तमाम। उसके बाद आ जाओ ए के सेकंड एलिमेंट पर, ये लो जी 2। अब बी का पहला एलिमेंट 3, उसके बाद 2 4। क्या आपने सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए? ट्रस्ट मी गाइस, और कोई आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन सोच लो जहां पर जो पहला एलिमेंट होना चाहिए वो ए सेट से बिलोंग करना चाहिए और जो दूसरा एलिमेंट होना चाहिए वो बी सेट से बिलोंग करना चाहिए। ऐसा कोई नहीं होगा जो इसमें ना हो, ठीक है। यही तरीका आप लोग अपनाएंगे। इस तरह से बनाए जाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और जो ये ए क्रॉस बी आया, क्या आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स। अब अगर आपको निकालना हो बी क्रॉस ए, वो क्या होगा भाई? इस बार बी सेट पहले है तो 3,4 पहले कोई सा भी एक, मैं तो हमेशा पहले वाला ही उठाता हूं ताकि भूल ना जाऊं मैं। अगर ज्यादा एलिमेंट्स हो जाएं, 5 हो जाएं तो पागल हो जाएंगे यार। 3 तो पहले लिखेंगे 3, चलो भाई 3 पकड़ लिया मैंने। अब ए सेट के एक एक करके एलिमेंट्स लिखने शुरू करो। ए सेट का पहला एलिमेंट 1 1 कोमा 3 एज इट इज। जब तक दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते, लाइन से शुरू करना, पहले से लेके लास्ट तक लिखते चले जाना। उसके बाद ही पहले सेट के दूसरे एलिमेंट्स पर बढ़ेंगे। 3 1 3 2, उसके बाद 3 का काम खत्म, सारे कवर हो गए, 4 आ गया, 4 1 4 2। ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई कि किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है और आप लोगों को अगर 2 सेट दे दिए जाएं तो आप लोग किस तरह से प्रोसीड करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, बी क्रॉस ए कैसे निकलेगा, वो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। ठीक है गाइस, और ध्यान देने वाली बात, आप चेक कर सकते हैं जब भी बी क्रॉस ए है तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में आप देख सकते हैं जो पहला एलिमेंट है ना वो हमेशा बी सेट का होगा। यहां पर ए क्रॉस बी है तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट हमेशा ए सेट का होगा। क्यों होगा? बिकॉज आपने अभी खुद ही तो बनाया है ये, और खुद बनाया तो आपको पता ही है कि जब ए क्रॉस बी निकालना होता है तो पहला एलिमेंट ए का फिक्स करा, बी के सारे लिख दिए, फिर ए के दूसरे पर आए, बी के सारे लिख दिए, फिर ए का कोई तीसरा होता उस पर आते, बी के सारे लिख दिए। ठीक है गाइस, वो तो आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ आ जाएगा। अब आई होप आपको ये बात मेरी क्लियर हो गई है। अब यहां पर देखने वाली बात, ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के कितने हैं? 1 2 2 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ, इस तरह दिखाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के कितने हो गए? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के कितने हैं? 1 2। अब ये मत कहना ये 3 4 है भाई, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के कितने हो गए? अगेन 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के कितने हैं भाई? मेरे को तो ये बता दो। 1 2 3 4, सही बात है। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी क्रॉस ए के कितने हैं? 1 2 3 4। क्या क्लियरली मैं कह सकता हूं कि जो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली अगर आप ए के जितने एलिमेंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं बी के जितने एलिमेंट्स हैं तो आपके पास ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे। देख सकते हो 2 × 2 4। ये तरफ एक हिंट दिया है मैंने आपको, अभी आगे लिखते हैं ऐसे तरीके से।
आई होप आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, दो सेट्स का किस तरह से निकालना होता है गाइस। अब वो आपको कुछ भी दे सकता है यार। एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो मजेदार क्वेश्चन है और देखते हैं वो आपको देखो कुछ भी देगा। अगर वो आपको दे दे ए सेट 1 2 3, बी सेट दे दे सिर्फ 2, सी सेट दे दे 1 2 3 4, आपसे देखो क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा निकाल दो, फाइंड बी क्रॉस ए, समझ आ गया कुछ भी नहीं है। अगला देखो बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी, अरे वाह गजब, कुछ भी नहीं है यार। और क्या पूछ सकता है वो आपसे, ए क्रॉस सी पूछ सकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, बहुत पूरा बोर्ड भर जाएगा। कॉन्सेप्ट समझो, ए क्रॉस सी ट्राई जरूर करना, ठीक है। कितने एलिमेंट्स होने चाहिए ए क्रॉस सी में, 4 और 3, 4 3 12, 12 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। मैच कर लेना, लास्ट में कोई छोड़ ना दो। सॉल्यूशन देखो भाई, सॉल्यूशन बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए का मतलब बी का पहला एलिमेंट यहां तो एक ही है, उससे ही शुरू करो, उस पर ही खत्म है। बी का पहला एलिमेंट ले लिया, यानी कि बी का ओनली एलिमेंट ले लिया, और उसका दूसरा सेट क्या है ए, तो एक 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 करके एलिमेंट्स काउंट करने शुरू करो। पहला एलिमेंट ए का 1 1, एक ऑर्डर्ड पेयर तैयार। अब बी का तो एक ही एलिमेंट है, कांस्टेंट रहेगा 2, ए का दूसरा 2, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर तैयार, 2 3, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर तैयार। ये हो गया गाइस आपका बी क्रॉस ए, बहुत इजी था। बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी, भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट तो दो सेट का ही लोगे, तो पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लें क्या। ए इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स का सेट 1 2 3 1 2 3 4, कॉमन क्या है 1 2 3, निकाल लो। अब तो कुछ भी नहीं है। बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, बी, यानी कि बी का जो एलिमेंट होगा वो पहला हो गया। ए इंटरसेक्शन सी के एक करके सारे एलिमेंट्स लिख डालो, 2 1 2 2 2 3, ये हो गया मेरा आंसर। तो बहुत इजी सी बात है यार, है तो कुछ भी नहीं, लेकिन आपको फंडा समझ आना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं गाइस, 2 1, अगर बाई चांस आगे 1 2 भी आता तो उसको भी काउंट करोगे, छोड़ मत देना, फर्क पड़ता है 2 1 और 1 2 से, बिकॉज जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट को बिलोंग करेगा, पहला एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है गाइज। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ गए हो क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से ही मैं रिलेशंस की डेफिनेशन एस्टेब्लिश करूंगा, लेकिन अभी अच्छे से सीख लो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ बातें हैं, मेरी तरफ से कुछ नोट हैं, वो लिख लो गाइस। पहला नोट क्या है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में स्मॉल p हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में स्मॉल q हो, देन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी क्रॉस ए के, और वो कितने होंगे कि जितने जितने दोनों सेट के एलिमेंट्स हैं उनको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, पी क्यू। जैसे अगर ए सेट में 2 एलिमेंट्स हैं जो भी हैं, बी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो एक सेट आने वाला है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 × 3 6 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। चलो दूसरी बात देखो, दूसरी बात ये है कि मान लीजिए इफ एट लीस्ट वन ऑफ कैपिटल ए और बी इज अ नल सेट। क्या बोल रहा है ये, कि अगर दोनों में से एक भी सेट नल सेट हो गया तो जो ए क्रॉस बी आने वाला है या फिर जो बी क्रॉस ए आने वाला है वो क्या आएगा, नल सेट। अगर एक भी नल सेट हो गया दोनों में से, तो जो उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, एक नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट। तीसरी बात, इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट। अगर दोनों में से कोई एक भी इनफाइनाइट सेट है तो जो ए क्रॉस बी या फिर जो बी क्रॉस ए है वो भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट। ऐसा क्यों होगा, आप सोचो, मान लो ए एक इनफाइनाइट सेट है, बी एक फाइनाइट सेट है। आप अगर ए क्रॉस बी निकालने जाओगे तो प्रोसीजर क्या है,
ए का पहला एलिमेंट उठाओगे, एक एक करके बी के सारे उसके साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिख दोगे, लेकिन पहला एलिमेंट ए का ही होगा बिकॉज ए क्रॉस बी निकाल रहे हो। उसके बाद ए का दूसरा एलिमेंट उठाओगे, बी के सारे ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखोगे, तीसरा उठाओगे, सारे लिखोगे। कहां तक उठाओगे? एक इनफाइनाइट सेट बोला तो इंफिनिटी तक आपको सारे एलिमेंट्स एक एक करके ए के उठाने होंगे और साथ में बी के सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में लिखने होंगे। तो इसका मतलब जो ए क्रॉस बी लो या बी क्रॉस ए लो वो क्या आने वाला है? इनफाइनाइट सेट। वही ये समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है गाइज, आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। ये तीन बातें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। और चौथी बात आपको क्या ध्यान रखनी है? चौथी बात ध्यान रखनी है, इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, इसका क्या मतलब है? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं तो जो उसका पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का पहले का, वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर होगा, और जो दूसरा एलिमेंट है पहले ऑर्डर्ड पेयर का वो दूसरे एलिमेंट के दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के बराबर होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। इस सारे पोर्शन को वीडियो को पॉज करके नोट कर लो गाइस। अब देखते हैं एक अलग तरह का एग्जाम्पल जिसमें मैं आपको जो आपको 4th पॉइंट लिखवाया है वो इलस्ट्रेट कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इफ x प्लस 2 y माइनस 3, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये किसके इक्वल है? 2,3 के। तो फाइंड आउट x, y, x और y की वैल्यूज निकालो। आंसर में क्या लिखेंगे? सिंस द गिवन ऑर्डर्ड पेयर, मैं ओपी लिख रहा हूं, इज इक्वल। इसका क्या मतलब हो गया कि जो पहला एलिमेंट है यानी कि जो x प्लस 2 है वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर होगा, एंड साथ में ही जो y माइनस 3 है वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। इससे x क्या आ गया मेरे पास? इससे ये गया 0 एंड y क्या आ गया? 6। तो ये मेरा क्या हो जाएगा गाइज? ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। ठीक है, इस तरह से आप लोग ऑर्डर्ड पेयर को इक्वलिटी में देख सकते हैं। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि पहला एलिमेंट पहले से इक्वल और दूसरा एलिमेंट दूसरे से इक्वल। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको समझ आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे बनाने हैं वो आपको समझ आ गया। इंटरसेक्शन दे, डिफरेंस दे, जो भी सेट का ऑपरेशन लगा के दे, आप फाइनल सेट बनाना और दोनों का ऑर्डर्ड पेयर आप निकाल सकते हो। पहले अगर ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी का लिया जा रहा है तो हमेशा जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट होगा वो ए सेट के होंगे और जो दूसरे एलिमेंट होंगे बी सेट के होंगे। तरीका क्या है बनाने का? जो भी निकाल रहे हो, ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो ए सेट का पहला एलिमेंट लो, बी सेट के सारे एक एक करके उसके साथ लिख दो, ऑर्डर्ड पेयर बनाते चले जाओ। ए का दूसरा एलिमेंट लो, बी के सारे एक साथ लिख दो एक एक करके, ऑर्डर पेयर बनाते चले जाओ। इसी तरह से जितने भी ए के एलिमेंट्स हो, जहां पर खत्म हो जाए कहानी वहां पर खत्म कर दो। वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर सकते हो कोई छूटा तो नहीं, कि जितने एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ए क्रॉस बी में। सो गाइज आई होप मेरी बातें आप लोगों को क्लियर हुई हैं। एक चीज और बतानी है आपको, वो क्या है? अगर मान लीजिए आपको मैं कहूं कि आपके पास कोई सेट है ए और मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए डिफाइन करूं, ए क्रॉस ए, तो ये क्या होगा? ये होगा एक्स वाई जेड, बिकॉज 3 है तो 3 है तो मतलब 3 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, पहला एलिमेंट ए से, दूसरा एलिमेंट इससे, तीसरा एलिमेंट इससे। सही बात है ना? यही तो तरीका होता है। 2 होता है तो पहले वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से। यहाँ 3 है तो पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। लेकिन क्या यहाँ तीनों ही एक ही है? तो मैं लिखूंगा इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों ही किसको बिलोंग करते हैं? कैपिटल सेट ए को। ठीक है, अगर इस तरह से होता ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसमें मैं क्या लिखता? एक्स वाई जेड तो है, लेकिन जो एक्स है वो किसको बिलोंग करेगा? पहले सेट को। जो दूसरा एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा? दूसरे सेट को। और जो तीसरा एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा? तीसरे सेट को।
ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई है। ठीक है, ट्रिपल सेट इस तरह से होता है। इनको निकाला कैसे जाता है ट्रिपल ऑर्डर्ड पेयर को, जल्दी जल्दी से देखते हैं कि इन ऑर्डर्ड पेयर्स को निकाला कैसे जाता है। कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास गिवन हो ए सेट कोई 1,2 और मैं आपसे पूछ लूं कि आप निकाल दो मेरे को ए क्रॉस ए, ठीक है, तो इसका तरीका पता क्या है? दो दो करके मूव करो। ए सेट 1,2, पहले ए क्रॉस ए निकाल लो, पहले सेट का पहले एलिमेंट लो जो है 1, दूसरे सेट के सारे एलिमेंट एक एक करके उसके साथ लिख दो। दूसरा भी यही ए सेट है तो 1, लेकिन अब 1 आएगा क्योंकि इस बार मैं दूसरा सेट कंसीडर कर रहा हूं। अब मेरी नजर में पहले सेट का पहला कांस्टेंट रहा, दूसरे वाले के सारे कवर करने हैं, 1 आ गया, अब आ गया 2, 1,2, तो पहला सेट पूरा हो गया, पहले सेट का पहला एलिमेंट। ठीक है, आप इसको यार इस तरह सोच लो ना, ए 1,2, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो 2 बार लिख लो, दोबारा से ए 1,2। अब इसको मान लो मेरा फर्स्ट सेट, इसको मान लो सेकंड सेट। पहले सेट का पहला एलिमेंट, दूसरे का पहला लिया उसके साथ, फिर दूसरे का दूसरा लिया, पहले का काम खत्म। अब पहले एलिमेंट का दूसरा सेट ले लो और एक एक करके दूसरे सेट के उसके साथ भी लिख दो। जो आंसर आया वो क्या हो गया आपका? ए क्रॉस ए। हमें निकालना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। सिंपल सी बात है, जो भी ए है आप इसको इस तरह सोच लो कि इस तरह से ब्रैकेट मान के चल लो, और ए क्या है 1,2, तो आप वही शुरू करो। मान लीजिए पहले वाला ए अकेला मान के चल रहा हूं मैं, तो पहले वाले ए का पहला एलिमेंट लिया 1 और बाकी का पूरा एज इट इज 1 1 1 1 1 यहां से उठाया, 1 1 2, उसके बाद 1 1 1 हो गया, 1 1 2 हो गया। उसके बाद देखो गाइस अब क्या करेंगे, अब ये तीसरा वाला लेंगे, अभी 1 तो चल ही रहा है, 1 2 1 ले सकते हैं आप, उसके बाद ले सकते हैं 1 2 2। सही बात है, सारे आ गए, 1 के लिए सब कवर हो गए। अब ए का दूसरा एलिमेंट क्या है 2, तो 2 से शुरू हो जाओ, 2 1 1 2 1 2, उसके बाद आप ले सकते हो 2 2 1 और उसके बाद ले सकते हो 2 2 2। अब वेरीफाई करने के लिए आप देख सकते हो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। ए क्रॉस ए में कितने होने चाहिए? 2 इंटू 2 इंटू 2 8, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब मैंने सारे कवर कर लिए हैं। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया किस तरह से आपको बनाने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, और ये वीडियो समझ आई। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं यार रिलेशंस कैसे एस्टेब्लिश करने हैं, और उस वीडियो के साथ ही हम अपना रिलेशन वाला पोर्शन क्लास 11 का खत्म कर देंगे। तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।